बंदा गुरु चरण जीनाय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान जो है अनंत है। अब मैं कैसे आपको बता दूं? ये आनंद तो बचपन में भी था। आप भेद को समझिए। जब मैं 5-7 साल का था तभी ये आनंद था। ये आनंद जो है तभी था, लेकिन जो है हम बूझ नहीं पाए। ये आनंद किसका है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिलेगा? आनंद तो था जब हम ब्रह्म मुहूर्त में, आप भेद को समझिए। ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 4 बजे 3 बजे के बाद जो है मेरी माता जी सोती नहीं थी। आप भेद को समझो। 3 बजे 3:30 बजे उठ जाना और पहले जो है पशुओं को चारा काटना होता था। आप भेद को समझो। और वो हमें जगा देना। वो डिबरी होती थी, मट्टी का जो है जो कुम्हार बनाता था, उसी में जो है तेल डाल दिया जाता था, नीम का तेल, और पूरा जलता रहता था। उसी के प्रकाश में हम पढ़ते रहते थे। पढ़ते पढ़ते सो गए। आप भेद को समझो। जब मैं 5-6 साल का था तभी ये आनंद आता था, लेकिन इसको बूझने में 60 साल लग गए, 62 साल लग गए। क्यों? आनंद कहाँ का था? आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। ये सारा आपके ही शरीर में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना।
नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटई में पियवा पहचाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आपके सबसे नजदीक जो है प्रभु है। आप भेद को समझो। थोड़ा सा दूरी पर जो है सदगुरु भी एकदम पास में ही है और संत भी आपके पास में ही है। संत ही क्या जो आपसे अलग हो जाए। आप भेद को समझो। संत कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकते हैं, आपसे दूर जा ही नहीं सकते हैं, और जो दूर जाते हैं वह संत नहीं होते। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। इतना प्रेम होता है, वो आपको छोड़ करके जा ही नहीं सकते हैं, किसी भी काल में नहीं जा सकते हैं। सदगुरु ही नहीं आपको छोड़ सकता है, कभी प्रभु भी नहीं छोड़ा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। आपको न लगता है हम लोग अलग अलग हैं? नहीं, एक दूसरे को देखे नहीं है फिर भी पास में है। तो घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो जो बचपन में जो आनंद आता था, एकदम अब ब्रह्म मुहूर्त का आनंद की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहले भी सही था, आज भी सही है, आने वाले जुगू जुगू में भी जो है वो सही रहेगा। स्वामी जी ने कहा है, राजा जोगी और विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये जो है क्या बोलते हैं, बाल शिक्षा, या जो है एक और पुस्तक है, नाम नहीं याद आ रहा है अभी, विज्ञान दर्शन, उसमें आया है राजा जोगी और विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। मैं बचपन से ही जो है, अभी आपको जो है एक हमारे वो थे जो है, थोड़ा संस्मरण सुन लो, बड़ा मजा आएगा जो है। तो जो है वो आए जो है, पहले बैलगाड़ी होती थी, पहले जमाने में बैलगाड़ी होती थी, उसी पर सामान आता था जाता था जो है। तो हम लोग बाहर ही सोते थे, नीम का पेड़ था जो दरवाजे के आगे, और उसी के नीचे हम लोग सोते थे। रात में भी सब लोग जो है बाहर ही सोता था। आज भी आप जाएंगे गांव में, राजस्थान के इधर उधर जो है, तो लोग बाहर ही जो है पलंग पड़ जाता है, और जो है गर्मी में बाहर ही सोया जाता है। महाराष्ट्र में भी बहुत गर्मी पड़ती है। अब विषय से दूर जा रहा हूं मैं, तो हम लोग जो है जहां शाम होगा, आर्मी में भी चरपाई बाहर निकालना और ऐसे ही सोते थे। आप भेद को समझो। जो है सदगुरु के चरण से हटने से ही दुख हो जाता है। ये जो है अनुभव में अवबोध हो गया है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए
सद्गुरु जनर चाकरी सर्वठाम जस आय। तो वह सद्गुरु का चरण ही है। जिस समय बचपन में वो चेतना वहां पहुंच जाती थी और बड़ा आनंद आता था। घर में भैंस दुही जा रही है और जो सब काम होता था और हम उसी में मगन रहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था वो है क्या। आज जो है वो पूर्ण बोध हो गया, वह गुरु का चरण ही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अनुभव में देखो ना, जैसे ही आप गुरु चरण में जाओगे सब दूरी मिट जाती है। जगतारूप सुरति भई तासे दूर जनाय, अकहीं सदा पल पास है, निषदीन निषदीन सुरति रोकाय। तो गुरु का चरण में मन नहीं रहता है, वह सुरति हो जाती है, वह सुरति कहलाती है। मन तो गुरु के चरण में जाएगा ही नहीं। देखो, आपको लंबा चौड़ा मैं बताऊं तो आप उलझा जाओगे। ज्यादा लंबा चौड़ा आपको बताने से आप उलझा जाओगे। बस एक ही बात याद करके रखो, सदगुरु के चरणों को जो है भाव रूप में पकड़ करके रखो, अनुभव में देखो। अरे मैं नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। ये तो मैं बाणी से आपको गा रहा हूं, लेकिन ये सदगुरु देव ने आपको कह दिया है, बता दिया है। और नित्यानादि सदगुरुदेव कबीर साहब भी बोल रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल गावेल बेदवा पुराना हो, गावेल बेदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कहाँ मिलना है वो बता दीजिए। अरे मैं रोज ही बताता हूँ, गुरु का चरण में आ जाओ, भेंट हो जाएगी। सदगुरु के चरण में आ जाओ, एकदम पास हो जाओगे। देखो, वहां शरीर नहीं है ना, वहां तो आत्माओं का मिलन है, संतों का मिलन है, वह गुरु का चरण ही तो है। जैसे ही आप गुरु के चरण में चेतना स्थिर होगी, सब मिल जाएंगे। हम लोग दूर हैं, शरीर से दूर हैं, लेकिन आप अनुभव में देखो, जैसे ही गुरु चरण में आप बैठते हो, हम लोग पास हो जाते हैं। वहां स्त्री पुरुष थोड़ा है, वहां बूढ़ा नहीं, जवान नहीं, बालक नहीं, गोरा नहीं, काला नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, वहां शरीर का संबंध है ना भाई। आप भेद को समझो, इसको संत ही बूझेंगे। जो सदगुरु का साधना किया है वही बूझेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, और जब तक चेतना आपकी गुरु के चरण में रहेगी तब तक आप पास रहोगे। और जैसे ही चेतना गुरु के चरण से दूर हटी तो हम लोग दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो गुरु का चरण है, मिलने का स्थान सदगुरु का चरण है, और वहां शरीर नहीं है।
ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अनुभव में है। ये सुनकर मित्र अचंबा मानो अनुभव सत्य दिखाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। तो हम लोग जो है देखो शरीर से संसार में सब जो है नियम है, मर्यादा है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। लेकिन सूरत से तो आप मिल सकते हो, जब चाहो तब मिल लो। आपको सदगुरु के चरण में जाना होगा। जैसे ही सदगुरु के चरण में जाओगे आप आ जाओगे। आप करके देख लो। ये अभी आप लोग जो सुन रहे हो आप देखो, सदगुरु के चरण में स्थिर हो जाओ ना। आप भेद को समझिए। आपको जो है दुनिया भर का लंबा चौड़ा क्या करोगे जान करके। 9वां द्वार, 10वां द्वार, फलान ढेकान, ये सब फालतू फटका है। स्वामी जी ने क्या कहा, पंचमुद्रा धोखा हवी धोखा शुष मन घाट। कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ 8 10 पढ़े पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। देखो मैं सत्य कहता हूं और मैं क्या कह रहा हूं वो हमें पता है। जो मैं कह रहा हूं हमें मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही गुरु का चरण जो छूटा भूला आप सब लोग दूर हो जाते हो, सब लोग भूल जाते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है, अरे गुरु के चरण में रहा करो। अब वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ गावे लबिद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो ये संसार के शब्द हैं। प्रेम, प्रेम शब्द जो है उस संसार का है। उसको जब शुद्ध अवस्था में बोलोगे तो भक्ति है वो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो जो है, इस संसार में जो भी जितने भी शब्द हैं प्रेम के, अंग्रेजी में भी है, बंगाली में भी है। वो गाना याद कर लो। अब मैं चूंकि सत्संग है बोलना अच्छा नहीं है। वह जड़ प्रेम है। अंग्रेजी में कहते हैं, बंगाली में कहते हैं, ये सब जो जड़ प्रेम है, गुजराती में ये जो शब्द है जड़ प्रेम है। ये उसमें सुख नहीं है। वह जो है थोड़ी देर के बाद उससे उब जाओगे, आघा जाओगे, फिर उसमें दुख होगा। ये दूसरा सुख है जिसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब प्रेम ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम हो तो ये संत लोग जो है ना इसको भेद को बूझे नहीं। वह मिलन सूरत से होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। भक्ति का मतलब प्रेम होता है। प्रेम का मतलब जड़ प्रेम नहीं है। ये मूर्खों का काम है। और इसमें बहुत सारे संत लोग जो है फंस गए, जेल में बंद हैं।
वह शरीर से मिलन नहीं है, वो प्रेम, वो भक्ति का मतलब उस प्रेम को भक्ति कहा गया है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, वह भक्ति अलग है। इस पूरे भूमंडल में उस प्रेम को जो है कोई नहीं जानता है। वह तो सदगुरु चरण में रहोगे तभी बोध होगा। वह मिलन का आपके घर आने का क्या जरूरत है? आप सीधा गुरु चरण में जाओ, आप देख लो। अनुभव में नहीं है तो बताओ। लेकिन वहां शरीर का मिलन नहीं है, वहां सुरति का मिलन है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। वहां बूढ़ा नहीं होता, जवान नहीं होता, बालक नहीं होता, बालिका नहीं होती। ये तो सदगुरु ने बोध कराता है। जैसे ही आप गुरु के चरण में जाते हैं, सूरत से तुरंत मिलन हो जाता है और जो है वहां से हटने का मन नहीं है, मन शांत रहता है, बाणी बंद होने लगती है, सांस की गति खत्म होने लगती है। तो आपको सदगुरु का चरण यदि जहां छूटा, जहां भूला, पूरा भूल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, चरण ही सब कुछ है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं इतना कहां से आप तैयारी कर लेते हैं, कहां से पढ़ लेते हैं। पढ़ाई लिखाई का इसमें काम नहीं है। इसमें दो ही काम है। आप विद्वान हो, आप हवाई जहाज चलाते हो, कुछ भी करते हो, आपको माया सताएगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। तो आपको सूरत से मिलने में कौन रोका है? तो गुरु के चरण में जाओगे तभी मिलन हो जाएगा। ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव का विषय है, ये संसारियों का विषय नहीं है। इसी प्रेम को जो है भक्ति कहा जाता है। तो जब आप भक्ति में हो गए तो प्रेम हो जाता है। वह प्रेम सूरत से होता है। प्रेम में कई तरह का प्रेम है। माता का और जो है पुत्र का वो प्रेम अलग है। माँ का बेटी का वह प्रेम अलग है। पति और पत्नी का प्रेम अलग है। सदगुरु और हंस का प्रेम ही तो है ये, यही भक्ति है। और जो है एक और दोहा आता है, नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो वहां गुरु के चरण में कहाँ स्त्री पुरुष है? वह आत्मिक मिलन है। गुरु के चरण में आपकी सुरति जो है लग गई, फिर अब क्या है? सब सुख आपका है। तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना। पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइली। 5-25 के पहिनाहु दिहले गहना। पिया
पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसे ही गुरु का जो है चरण छूटेगा वाणी बंद हो जाएगी, मैं एक शब्द नहीं बोल पाऊंगा। ऐसे भी संत हैं वाणी को रोकने वाले भी हैं, आप भेद को समझो। ऐसे वाले भी हैं, उनको ये ज्ञान है वाणी को रोक देंगे। जो है मैं सत्संग में जुड़ता था, चूंकि अभी गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है तो 7 बजे तक तो जो है सूरज ही रहता है। अभी जाड़ा का दिन आ जाएगा तो जहाँ 4 बजा शाम का तो अंधेरा हो जाएगा, तो उनका 4:30 बजे से दिन में सत्संग चलता है। तो जो भी काम होता है आदमी जल्दी जल्दी करता है, भाई वो जो है ना वो होने वाली है शाम जो है। तो बोले कि आपको जो है 45 मिनट ही बोलना है, अब हम गाड़ी उड़ी लेकर के थोड़ा बैठते हैं। तो बोला नहीं, अलार्म लगा लिया करिए। अब गुरु के चरण से हट करके अलार्म पकड़ेंगे जो है आता तो है, तो जो है अब टाइम बढ़ जाता है। आप बताओ, खुद बताओ ना, जिसमें प्रेम में इतना आनंद है कौन छोड़ेगा, आप बताओ। वो गुरु का चरण है, दिन भर रहो, 24 घंटे रहो, आनंदित रहो, हर पल रहो। तो वहां संत लोग भी मिलता है, वहां स्त्री पुरुष नहीं होता है। आप गुरु के चरण में रह करके तो जो है देखो, यह कोई पाप नहीं है। पाप जो है, कर्म जो है शरीर से बनता है। आप भेद को जो है समझो, तो वहां तो सुरति है, आत्मिक मिलन है। बाहर में हम लोग पत्ते पत्ते हैं, बीज में जाओ तो हम लोग क्या हो जाते हैं, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बरगद का जो बीज है कितना छोटा है, आप विचार कर लो, उसी में से तो हम लोग निकला हुआ है। हम लोग इस संसार में स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बूढ़ा है, जवान है, कोई मरने वाला है, कोई पैदा होने वाला है, उसी बीज से तो हम लोग आए हैं। वह क्या है, गुरु का चरण है, तो उसी में चलो। कैसे जाओगे, तो गुरु के चरण में कैसे जाओगे, कैसे मिलन होगा। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो सूरती को संभालना है गुरु के चरण में। आपको दुनिया भर का बात नहीं बता रहा हूं मैं, एक ही काम बता रहा हूं। सूरती को से गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है, सब मिल जाएगा, सब आप ही का है। मनवा ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगा ये आपको, ये जो मनवा है ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगा। इसको जो है चढ़ी गई गगन अटारी, सुदीपक बारी के होई गईले पुरुष से भीट, सुतल मन हारी के। तो संतों के संग भी प्रेम होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये कौन बताएगा, संत ही तो बताएगा। संत ही ने बताएगा कि सूरत से प्रेम होता है, कौन बताएगा। सदगुरु जो है जल हो गए हैं और हम लोग उसमें मछली हो गया है। आप भेद को समझो।
प्रगट कहूँ तो मारिया, परधी लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तर, को कही बैरी होय। तो एक तो हम लोग सत्संग से मिलते हैं और एक सूरत से भी मिलन होता है, वही गुरु का चरण है। अब गुरु के चरण में भी स्थान है, सदगुरु ने बताया हुआ है। तो जब आपको वहां बताया गया है कि यही ध्यान करना, तो जब वहां रहोगे तब ना आप जो है, देखो आप भेद नहीं बुझ रहे। अब इस संसार में आ जाओ, मेरे को संसार का इसलिए लाना पड़ता है कि आप भेद को बुझाने के लिए लाना पड़ता है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। अब संसार में हम लोग क्या कहते हैं, तो जल्दी पहुंच जाइए तो वही मंदिर के पास रही है, ऐसे ही ना हम लोग बोलते हैं कि मंदिर के पास मिलना। तो चूंकि वहां जड़ शरीर से मिलन होता है, तो वहां जल्दी जो पहले पहुंच जाएगा वो मंदिर के पास खड़ा रहेगा। कोई आता है, भैया यहाँ काहे बैठे हैं, क्या काम है? अरे बोला एक हमारे साथी हैं वो आ रहे हैं, एक हमारी बहन है वो बोला है यही मिलना है। तो जो है वैसे ही सदगुरु तो कहता है आप यहां ध्यान करना। तो आपको समझ में नहीं आता है उपदेश क्या है, दुनिया भर के सब बूझ जाते हो। वो स्थान है जहां सदगुरु कहता है। ये मैं जो भी बता रहा हूं आपको, ये सारे अनुभव का विषय है। तो आप वहां रहोगे नहीं तो मिलन कैसे होगा बताओ? आपको बोला गया कि आप मंदिर के पास मिलना, 8 बजे मिलना, तो 8 बजे वहां जाना है ना, तब न मिलन होगा। अब 8 बजे जाओगे नहीं, आप जाओगे 12 बजे, तब तक आदमी इंतजार करके वो पगला जाएगा, भाग जाएगा, बोला अरे नहीं आएगा जो है। तो आप बताओ, आपको जो मिलना है तो अपना टाइम नहीं रखोगे? सदगुरु भी आपको याद करता है, याद दया को लावती, प्रभु याद दया को लावती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो वाणी जो है बहुत विषय हैं, अनंत विषय हैं, ज्यादा क्या करोगे जो समझ करके? 2 ही चीज समझो, मन पवन और गुरु का चरण। तीसरा का कोई काम ही नहीं है, मन पवन और गुरु का चरण। बस इतना ही समझ लो, आपका काम हो जाएगा। जो ये भागता है ना मनवा, इसका बाप भी नहीं भागेगा, और भाग जाए तो मेरे को जो है ना वो बताना। मानव पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, तब सुमीरो निज दीव को, महिमा जा शुभ पार। आप देखो, मैं जो है ऐसे ही सत्संग में मैं बोलता रहता हूं, तो एक आदमी ने फोन किया, वो बोला आप ऐसे काहे बोलते हैं, कोई पढ़ाई मत करो, कोई लिखाई मत करो, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोल करके तो आप भरमा दे रहे हैं दुनिया को जो है। अरे मैं थोड़ा बोला कि पढ़ाई मत करो, मैंने ये बोला कि यदि गुरु का चरण पकड़ा गया, कोई पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको सदगुरु का चरण जो है सूरज से पकड़ा गया, तो फिर क्या चाहिए संसार में, आप बताओ? जब आपको जो है, आप ऐसे विचार करो ना, वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए, बोले ऐसा सत्संग काहे सुनाते हैं। अरे मैं बोला भाई आपको पढ़ने के लिए थोड़ा मना किया मैंने, आप पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन जब तक गुरु का चरण नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा सब बेकार है।
मैं तो यही बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, कल भी बोलूँगा, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुख दाई रहे भक्ति सहित फल होय। यदि देखो, भक्ति का मतलब होता है प्रेम, भक्ति का मतलब होता है सेवा। तो यदि आपके अंदर में, आप विचार करो ना, आप जिसको प्रेम करते हो, तो जब तक बिना सेवा का प्रेम होगा ही नहीं। आप भेद को जो समझो, बिना सेवा का प्रेम ही नहीं उदय होगा। अब सेवा बहुत तरह की है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, प्रेम का मतलब होता है सेवा, प्रेम का मतलब होता है भक्ति, प्रेम का मतलब होता है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। तो आपको देखो, बहुत सारी विषय हैं जहां गुरु के चरण से हटे फिर सब कुछ भूल जाएगा, कुछ आपको याद नहीं रहेगा। तो वो जो संत है, तो बोला कि जो है 45 मिनट का देना है आपको। अब रोजी बढ़ जाता है, अब बढ़ जाता है तो एक दिन जो है उनको मालूम है, कला मालूम है, वो तुरंत जो है फट से जो है वो जोर लगा दिया। एक भी शब्द जो है मुख से नहीं निकला मेरे